जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम मित्रों, फिर से आपका एसेंस ऑफ ह्यूमन राइट गीता पेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। कैसे आप सब, कैसे बताइए। आप लोग तो शास्त्र साहित्य पढ़ते नहीं, कभी वक्त निकाल के सत्साहित्य, सत्शास्त्र आदि अध्ययन करते नहीं। तो फिलहाल जब आपको इससे कुछ अवसर मिलता है, मैंने के हेडिंग्स रख दिया मीन्स, तो समझ लेना कुछ शास्त्र साहित्य के बारे में ही डिस्कशन करेंगे, मालूम है ना। तो आज मैंने रामायण का भी और के प्रसंग, बहुत सुंदर प्रसंग जो श्री रामचरितमानस से श्री रामचरितमानस का लंका कांड से, मालूम है ना। श्री रामचरितमानस का लंका कांड से अंगद और रावण का संवाद, वहाँ से मैंने आप कुछ मूल्यवान तथ्य आपके सामने आज मैं पुनः उपस्थापन करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को इसमें से कुछ सीख मिलेगा, कुछ प्रेरणा मिलेगा। और आज का जो मेरा हेडिंग्स है, जीते जी मुर्दा किसे कहते हैं, ये बात अंगद रावण को अपनी राज्यसभा में समझाया था कि जीते जी मुर्दा किसे कहते हैं। तो चले चर्चा करते हैं थोड़ा। लंका कांड, रामचरितमानस का लंका कांड से ये प्रसंग उद्धार किया गया है। अंगद क्या बोलते हैं जब राज्यसभा में पहुंच गए, अंगद क्या बोलते हैं, सुनु रावण परिहरी चतुराई, भजसी न कृपा सिंधु रघुराई, जो खल भयसी रामकर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सब रखे नहीं तुही। अंगद रावण को क्या बोलते हैं, सुनु रावण परिहरी चतुराई, भजसी न कृपा सिंधु रघुराई, जो खल भयसी रामकर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सब रख नहीं कोई। भावार्थ इसका क्या है, अंगद बोलते हैं, अरे रावण, चतुराई मतलब जो कपट, ये सब कपट छोड़कर सुन, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता है। अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी से बैर बांधा तो जान ले ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुझे रख नहीं पाएंगे। रावण को अंगद बोलते, अरे चतुराई छोड़, जो हुआ अभी जा रावण के, भगवान श्री राम के शरण पस जा। अगर तू मन में अगर ये सोच लिया कि तू भगवान राम से तू बैर बांधा, मतलब ये जान ले कि तुझे ब्रह्मा विष्णु महेश भी उद्धार नहीं कर पाएंगे। बहुत लंबा प्रसंग, बहुत सुंदर प्रसंग, मैंने संक्षिप्त रूप से, मेरा उद्देश्य है जो मेरा हेडिंग आपको समझाना है, तो मैं इसको जितना शॉर्टकट हो उसको मैंने उद्धार किया है, मालूम है ना। तो रावण इसका उत्तर में क्या देता है, रावण क्या उत्तर देता है सुनो। रावण क्या उसको, अंगद को क्या बोलते है, ये बात सुनकर रावण बोलता है, जासु चलत डोलती झूमी धरनी, जासु चलत डोलती झूमी धरनी, चढ़त मत गज जिमी लघु तरनी, सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुनहीन श्रवण अलिक प्रलापी। अरे मरकट तो आके मेरे सामने प्रलाप कर रहा है, हाँ? तो रावण के सामने प्रलाप करता है। जानता है रावण कौन है, जासु चलती डोलती झूमी धरती, अर्थात जे चलिले झूमी धरनी, चढ़त मत गज जिमी लघु तरनी। एक मतवाल हस्ती, बड़ा हस्ती जब एक छोटे नाव पर चढ़ता है तो उस नाव का हालत कैसा होता है, जैसे वो नदी में ऐसे हिलता डुलता है। जब मैं चलता हूँ धरती के ऊपर, जब रावण मैं चलता हूँ धरती के ऊपर, उसी तरह भी धरती भी हिलता डुलता है, ऐसे बोलता है रावण। रावण क्या बोलता है, जासु चलत डोलती झूमी धरनी, मैं जब चलता फिरता हूँ ना, ये धरती भी हलचल होता है। कैसे हलचल होता है मालूम है ना, जैसे नाव के ऊपर जब एक हस्ती चढ़ता है
तो वे नाव नदी में कैसा हिल डुल रहता है, ऐसा ही मैं जब चलता हूँ तो ये धरती हिलता है, धरती चलता है। तू मुझे पहचानता नहीं, सोई रावण जग विदित प्रतापी, मो भला महाप्रतापी रावण को तू जाने न। सुनहीन श्रवण अलिका प्रणाम, अरे मो ना कौन तू कौन सुनहीन श्रवण अलिका प्रलापी, तू मो नाम भी कौन शुणुन। मुझे चलने प्राय धरती चलुची, ये धरती चल रहा है, मैं जब चलता हूँ ना धरती झूमता है, धरती चलता है। हाथी जब नाव के ऊपर जब हाथी जब चढ़ता है तो नाव का हालत कैसा होता है, जैसे हिलता डुलता है, ऐसा मैं जब चलता धरती चलता है। तू मेरा नाम सुना नहीं, तू रावण का नाम सुना नहीं, मेरे नाम का मेरे सामने आके प्रलाप कर रहा है। तो अंगद उसको क्या बोलते हैं, उसको अंगद इसके उत्तर में क्या बोलते हैं, अंगद कुछ सुना मैंने तेरा नाम बात सुना है, और सुन मैं क्या बोलता हूँ सुन। तेही पटकी मही सेना हाथी, तेही पटकी मही सेना हाथी, चौपट कर नव गाँव, चौपट कर नव गाँव, तब युवती न समेत सठ जनकी सुता ले जाऊं। अंगद बोलते हैं शिव कला तू जान, तू रावण का नाम सुना नहीं, मैं कैसा प्रतापी, तू मेरा नाम सुना नहीं। हाँ, तो अंगद क्या बोलता है, मैंने सुना तेरा नाम बहुत सुना है, लेकिन सुन मैं क्या बोलता हूँ सुन। तेही पटकी मही सेना हती, तो तेरा मेरे पिट गिरे तेरे इस जमीन पर मैं तेरे को पटक पटक मार डालूंगा। उसके बाद क्या रे, चौपट करो तेरे गाँव, तेरा ये जो गाँव है ना, ये स्वर्ण का नगरी बसा है, इस नगर को भी मैं ध्वस्त कर दूंगा। तब युवती न समेत 60 जन की सुता ले जाऊं, तेरा पत्नी और तेरा कन्याओं के साथ मैंने माता जानकी को भी मैं अभी उठा के ले सकता हूँ भारत। तो अंगद क्या बोलते, अंगद क्या, ये जो बोला मैं चलता हूँ तो धरती कांपता है, तो मेरा नाम सुना नहीं। तो अंगद क्या बोलते, तेही पटकी मारो, कल मैं तुम्हें यहाँ अभी पटक के मारूंगा, तेरा चौपट करूंगा, तेरा गाँव चौपट करो नव गाँव, तेरा जो गाँव बसाया ना, ये जो सोने का धरती बसाया ना, यह मैं यहाँ पे ध्वंस कर दूंगा। तब युवती न समेत 60 जानकी सुता नहीं, कला तेरा जो बीवी है ना, तेरा बीवी के साथ तेरा जितना कन्या रत्न है ना, उनके साथ मैं माता जानकी को अभी उठा के ले सकता हूँ। ऐसे बोले अंगद। फिर क्या बोले, जो अस करहूँ तदपि न बढ़ाई, मुए ही बंधे नहीं कच्छ मनुष्याई, कौल काम बस कृपी न विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग से सतत क्रोधी, विष्णु विमुख स्तुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अधखानी, जीवित सब सम 14 प्राणी। ये बोलता है कि मैं अभी तेरे को पटक पटक मारूंगा, कल अभी मैं तो तेरे को पटक के मार सकता हूँ, तेरा गांव की मिटा सकता हूँ, तेरे पत्नी के साथ, तेरा बीवी के साथ, तेरा कन्या रत्न जितना उनके साथ माता सीता को पहले कर अभी ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं। क्यों नहीं करूँगा, जो असर करूँ तभी ना, मैं इसमें करने से भी कोई बड़ी बात नहीं है। कल अभी तेरा जो हाल है, मैं अभी इतना भी करूँ ना, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मुँह ही बंधे नहीं कुछ मनुष्य, क्लेश काम बस, यदि चाहूँ अजी ऐसा ही मैं करूँ तो इसमें कोई बहादुरी नहीं है, क्योंकि तू मुर्दा है। और अंगद उसको बोलते हैं, तू मुर्दा जैसा है, तू मरा हुआ है, स्वभाव से तुझे मौत ही हो गई है, तेरा सर्वनाश हो ही गया है, और मुझे इसमें करने से भी मुझे कोई बड़ाई नहीं है। और बोलते हैं तू बहादुरी नहीं है, क्योंकि तू मुर्दा ही है, मुर्दों का मरने से क्या, मुर्दों को मारने से क्या बड़ापन है। तो अभी मेरा आता है टॉपिक, अभी मेरा टॉपिक में जो हेडिंग बताया था ना, मुर्दा क्या होता है, अभी बताया कि मैं भी ध्वंस लीला कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ये वो कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुझे मारूंगा नहीं, क्योंकि तू मरने से भी बेहतर है। तेरा भी जो स्थिति है, जो हाल है, तू मरने से भी तू जीते जी एक मुर्दा है, तू जीते जी एक शव है। और उसका कारण क्या बताते हैं, कैसे तू एक शव हुआ उसको बताते हैं, समझाते हैं। कैसे समझाते हैं अंगद, देखो कौल काम बस कृपीन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख स्तुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अधखानी, जीवित सब सम 14 प्राणी। ये 14 प्रकार के जो प्राणी है ना, ये सब जीते जी रावण तो सोन में क्या बोलता हूँ, ये जो 14 प्रकार के जो प्राणी होते हैं ना, ये 14 लक्षण जिसमें जो दिखता है ना, वो जीते जी मुर्दे के समान है। क्या क्या बताते हैं, चलो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। वो 14 के लक्षण क्या क्या बताया सुनो। जो नित्य का रोगी है, निरंतर कौल कामवश कृपीनम विमूढ़ा, अति दरिद्र अजस्य अति बूढ़ा, वाममार्गी कामी कंजूस अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र बदनाम अवृद्ध
नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध में रहने वाला, विष्णुद्रोही, वेद संत कीर्तन विरोधी, अपना ही शरीर का पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पापों का खनी। ये जो 14 लक्षण वाले, ऐसे सब लक्षण दिखने वाले जीते जी प्राणी मूर्तियों के समान होता है। उनमें से जो 14 लक्षण बताया, उनमें से चलो अभी मैं शॉर्टकट मेरे हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ। काम वश, उनमें से एक तत्व बताया काम वश है। काम वश मतलब जो व्यक्ति अत्यंत भोगी है, कामातुर है, अनवरत भौतिक संग्रह में लिप्त रहता है, उसको काम वश कहते हैं। ध्यान रखो, ये लोगों ना जीते जी मुर्दे के समान होता है। काम वश अर्थात जो व्यक्ति अत्यंत भोगी है, विलासी है और भौतिक संग्रह में नित्य रहता है, भौतिक संग्रह में, भोग और संग्रह में लिप्त रहता है, अनवरत और कामातुर है, ऐसे लोग जीते जी मुर्दे के समान होते हैं। कामवश इसको बोलते हैं ना, कामवश। जो व्यक्ति अत्यंत भोगी है, विलासी है और निरंतर भोग संग्रह में व्यस्त रहते हैं, ये पहनना है, ये खाना है, ये पीना है, ये भोग करना है, इसको जो मन में विचार रहता है और कामातुर होते हैं। दूसरा होता है कामवश वाला। दूसरा होता है वाममार्गी। वाममार्गी का अर्थ क्या है? नियम और परंपरा का विरोध चलने वाले, नियम और परंपरा के विरोध चलने वाले, वैदिक क्रियाओं के विपरीत आचरण करने वाले, वाममार्गी इसको बोलते हैं ना, वाममार्गी। अर्थात जो नियम और परंपरा का विरोध चलने वाले। संसार में आपको कल मैंने समझाया था नियम क्या होता है। संसार चलने के लिए, समाज बचने के लिए, दुनिया संगठित होकर चलने के लिए, समाज में स्थिरता रखने के लिए हमारा जो परंपरा है, पहले कुछ नहीं था। जब कुछ नहीं था तभी वैदिक परंपरा था, जो हमें आज हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिशन और कल्चर और ट्रेडिशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं नियम। और जो वैदिक नियम रहता है हमारा, 12 महीने में 13 त्यौहार मनाना है, किसी महीने में क्या खाना है, क्या नहीं करना है, क्या वस्त्र परिपाट करना है, हमारा दिनचर्या कैसा होना चाहिए, हमारा आचरण, सामाजिक आचरण कैसा होना चाहिए, स्पष्ट रूप से बताया गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, उसके बाद संन्यास आश्रम बताया गया। और इसे बोलते हैं जो नियम और परंपरा के विरुद्ध चलने वाले, वाममार्गी जिसको बोलते हैं ना। वाममार्गी नियम और संस्कृत, कल्चर और ट्रेडिशन के जो खिलाफ चलते हैं जो लोग, इसको बोलते हैं ना वाममार्गी। समझ रहे हो ना? कल्चर और ट्रेडिशन के खिलाफ, जो हमारी संस्कृति और परंपरा के जो विरोधाचरण करने वाले, उनके विरोध चलने वाले, वैदिक क्रियाओं के विपरीत आचरण करने वाले, वैदिक क्रिया, वैदिक जो नियम बताया गया, वैदिक आयन आपको जो बताएगा, उसका विपरीत आचरण करने वाले, मालूम है ना? कुछ लोग विपरीत आचरण करते हैं ना। विपरीत आचरण मतलब क्या होता है, समझते हो ना? विपरीत आचरण क्या बोलते हैं? शास्त्र में बताया गया, जब स्त्री मासिक धर्म में होता है, उसका संग मत करो, तो उसी दिन उसके हाथ में खाना बनाकर खाते हैं, इसको बोलते हैं ना विपरीत आचरण। समझ रहे ना? ये सब होता है विपरीत आचरण। नियम और परंपरा के विरोध चलने वाले, संस्कृति परंपरा के विरोध करने वाले, वैदिक क्रियाओं के विपरीत चलने वाले, ये होता है ना, इसको बोलते हैं ना वाममार्गी। पहला गया कामवश, दूसरा गया वाममार्गी। ये लोग क्या होता है, ये सब जीते जी मुर्दे के समान है। ये लोगों को पता नहीं कि हम जीता या मुर्दा है, लेकिन नियम अनुसार ये सब जीते जी लगते हैं, लेकिन ये मुर्दों की जैसा है। फिर तीसरा पॉइंट क्या होता है, कंजूस। कंजूस का अर्थ क्या होता है? कंजूस का अर्थ क्या होता है? कंजूस मतलब सत्कार्य से सहभागी न होना। कंजूस अर्थात सिर्फ दान देना ही, आर्थिक दान देना ही दान देना नहीं, आर्थिक दान देना ही दान देना है, सत्कार्य में शारीरिक सहयोग देना है, मालूम है ना? तन, मन और धन तीनों का सहयोग करना, तन शरीर से, मन से, हृदय से, अंतर से और धन से दान करना, सत्कार्य के लिए, सामाजिक कार्य के लिए, सांस्कृतिक कार्य के लिए दान करना में कुंठित न होना, महत् कार्य के लिए दान करना, समाज कल्याण कार्य में हिस्सा न लेना, ये सब कंजूसी। कंजूसी मतलब क्या है? कंजूसी मतलब ये नहीं है कि शॉर्टकट जीना, नहीं। कंजूसी का अर्थ क्या है? सत्कार्य में सहभागी न होना, महत् कार्य के लिए दान न देना, समाज कल्याण कार्य में हिस्सा न लेना, इसको बोलते हैं कंजूसी। असली कंजूस कौन है? जो समाज कल्याण कार्य में हिस्सा नहीं लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना न्यूट्रल रहते हैं, ऐसे लोग रहते हैं, संसार चलता है। मैं आपको बोल रहा था वारल में सोचा रहता ना, वही होते हैं कंजूस। वारल वाले अपने वारल में जीते हैं, लेकिन समाज क्या है, संस्कार क्या है, परंपरा क्या है, संस्कृति क्या है, ट्रेडिशन क्या है, कल्चर क्या है, किसी को मालूम नहीं था, उनका कोई लिंक नहीं रहता है। ऐसे लोग होते हैं ना असली कंजूस होता है। तन, मन और धन से संस्कृति, परंपरा और समाज कल्याण कार्य में हिस्सा लेना ही, जो नहीं ले पा रहे वो लोग जीते जी मुर्दों के समान होता है। अति दरिद्र भी एक बहुत बड़ा श्राप है।
हेलो है ना, दरिद्र एक बहुत बड़ा श्राप है। जो व्यक्ति धन, आत्मविश्वास, सम्मान और साहसहीन हो जाते हैं वही भी जीते जी मृत समान होता है। जो व्यक्ति गरीब होता है, गरीब मतलब वो क्या आश्रित हो जाता है, वो आश्रित जो आश्रित है वो स्वभावतः आत्मविश्वासहीन होता है, और जो आत्मविश्वासहीन होता है वो स्वभावतः दुर्बल होता है, और ऐसे जन जीते जी मुर्दों के समान ही होते हैं। विमूढ़, जिसमें निर्णय लेने की क्षमता न हो, धर्म अधर्म का समझ न हो, व्यवहार न हो, ऐसे व्यक्ति को मूढ़ व्यक्ति कहते हैं। मूढ़ का अर्थ क्या है? विमूढ़। कंजूस, कंजूस को बताया इसको अति दरिद्र, अदरिद्र को बताया विमूढ़। विमूढ़ अर्थात जिसमें निर्णय लेने की क्षमता न हो, जिसमें निर्णय लेने की क्षमता न हो, धर्म अधर्म का समझ और व्यवहार न हो। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसका व्यवहार और समझ न हो। धर्म का पालन करना है, अधर्म क्या है, अधर्म से दूर बचना है, उसका व्यवहार कैसे करना है, धर्म और अधर्म का। जिसमें निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने की मतलब अच्छा क्या है, बुरा क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, जो निर्णय नहीं ले पा रहा है, पहचान नहीं पा रहा है, धर्म अधर्म का समझ और व्यवहार जिसमें न हो, ऐसे व्यक्ति जीते जी मुर्दों के समान होता है। इसको विमूढ़। अजसी, अपजस, अपजस कभी भी चैन से जीने नहीं देता है। अजसी मतलब अपजस, अजसी, अजसी मतलब अपजस बोलते हैं ना, बदनाम, बदनाम गली, बदनाम गली के मेहमान बोलते हैं ना, बदनाम गली के मेहमान, ऐसे अपजस, अपजस जो बोलते हैं अपजसी। अपजसी अर्थात अपजस, अजसी मतलब अपजस, अपजस कभी भी चैन से जीने नहीं देता है। अपजस अंगार की तरह पीड़ादायी होता है, जलता है तो तपाता है, ठंडा है तो कच्चे दाग बन जाता है। मालूम है ना, अंगार, अंगार क्या होता है? जब जलता है तो क्या, मैंने एक बार बताया, जब जलता है तो क्या तपाता है, आग लगाता है, लेकिन जब ठंडा हो जाता है क्या होता है, उसमें कच्चे दाग बन जाता है। ऐसे ही अपजस, अपजस ऐसा ही अंगार है। अपजस एक अंगार की तरह है, मालूम है ना, जलता है तो जलाता है, बुझता है तो कच्चे दाग बन जाता है। लेकिन अपजसी भी संसार में जीता है, घूमता फिरता है, लेकिन जीते जी मुर्दों के समान है, मालूम है ना। सदा रोगवश, सदा रोगवश अर्थात मानसिक विकारग्रस्त व्यक्ति जो निरंतर दुर्भावना, दुर्विचार और मनुष्य जीवन का, जो मानसिक रोगों विकारग्रस्त होते हैं वो मनुष्य जीवन का स्वाद नहीं ले पाते। असली स्वाद, स्वभाव तो जो मानसिक रोगी होते हैं वो लोग मनुष्य जीवन का असली स्वाद लेने से वंचित रह जाते हैं, नहीं ले पाते, क्योंकि वो उलझन, तनाव, उलझन, उत्पीड़न से बराबर सताता रहता है। ऐसे व्यक्ति मृतक के समान होता है। मानसिक विकारग्रस्त जो रोगी होते हैं, मानसिक विकारग्रस्त अर्थ क्या है? जो लोग का तनाव, उलझन और उत्पीड़न से बराबर तपते रहते हैं, ऐसे लोगों को मानसिक विकारग्रस्त कहा गया है। मानसिक विकारग्रस्ती व्यक्ति जो जीवन का कभी भी असल स्वाद नहीं ले सकते, कैसे? ऐसे व्यक्ति को मृतक, ऐसे व्यक्ति भी मृतक के समान ही होते हैं। इसको बोलते हैं सदा रोगवश। अति बूढ़ा, अति बूढ़ा मतलब क्या है? वयस्क, वयस्क हो जाने पर व्यक्ति आश्रित हो जाता है, शरीर और बुद्धि क्षीण हो जाता है, यह व्यक्ति जीते जी मुर्दों के समान हो जाते हैं। सतत क्रोधी, क्रोध, क्रोध एक जिस व्यक्ति का अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण न हो, सहनशीलता का अभाव का होना और निर्दय होकर निर्णय लेना प्रतिष्ठित व्यक्ति को भी मृतक बना देता है। अगर क्रोध ऐसा एक गुण, दुर्गुण है, क्रोध ऐसा एक बदअभ्यास है जो कि प्रतिष्ठित व्यक्ति को भी मृतक बना देता है समाज में, क्योंकि वो व्यक्ति अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण रहता है। वो मन जिसको हम बोलते हैं ना फिकल, फिकल मान, अति चंचलमती जिसको बोलते हैं, चंचलमती, सही निर्णय लेने में कभी सक्षम नहीं होते हैं। जिस व्यक्ति का अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण न हो, सहनशीलता का अभाव हो जाना एवं निर्दय होकर निर्णय लेना, ये सब बदअभ्यास प्रतिष्ठित व्यक्ति को भी मृतक बना देता है। जिस व्यक्ति का अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण न हो, सहनशीलता का अभाव हो जाना, निर्दय होकर निर्णय लेना, ये सब प्रतिष्ठित व्यक्ति को भी मृतक बना देता है। अध खानी, अध अर्थात पाप, बोला खानी अर्थात खनी, पाप का खान जिसको बोलते हैं, आधा आधा पाप, खानी अर्थात खान, खान, खान मतलब ना कर्म, वचन और आचरण से निरंतर पापों का गड्ढा भरना। कर्म, मन, वचन से, कर्म, वचन और आचरण से निरंतर पापों का गाढ़ा भरना, पाप धन से परिवार का पालन पोषण करना। भले ही जीवित दिखते हैं लेकिन ये स्वभाव तो ये लोग मुर्दे ही होते हैं।
मालूम है ना, जो पाप धन से अपने परिवार का प्रतिपोषण करता है, कर्म वचन और मन से निरंतर पापों का गाढ़ा भरता है, ऐसे लोग दिखते जिंदा है लेकिन ये लोग असल मुर्दा होते हैं। तनु पोषक इंद्रिय लोलोप भोगविलासी मतवाल आडंबर जीवन जीने वाले को तनु पोषक कहते हैं। तनु पोषक मतलब जो बोलते हैं ना भोगविलासी लोग, विलासपूर्ण जीवन जीने वाले, विलासमय जीवन जीने वाले। इंद्रिय लोलोप मतवाल मतलब शराबी बोलते हैं ना, शराबी बोलते हैं, मदमस्त बोलते हैं। और आडंबर जीवन जीने वाले ये लोग चलते फिरते जीते जी भी ये लोग मुर्दों के समान है। और निंदक अकारण पर निंदा करने वाले भी मृतक के समान होते हैं, जिसको कुछ दूसरा धंधा न होता है। हाँ, जहाँ भी देखते हैं उनको, वो कहीं भी देखते हैं तो कमियाँ किधर वही ढूंढते हैं, पहले बताते हैं क्या देखा उसमें से कमियाँ क्या पहले बताते हैं, मालूम है ना। जहाँ भी दिखते हैं, मैंने आपको एक बताया था ना, महाभारत का मैंने कथा बताया था युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण का। जहाँ भी देखते हो ना, किधर भी देखो वहाँ से अच्छा ही क्या उसे देखो, ये अच्छी अभ्यास है। लेकिन ऐसे कुछ लोग थे जिधर भी जहाँ भी देखते हैं क्या उसमें बद्ध क्या है, उसको नेगेटिव क्या है, जो नेगेटिव बहुत नेगेटिव जाते हैं ना, जो नेगेटिव माइंडेड लोग जिस बोलते हैं ना, मतलब ना उसको बोलते हैं निंदक, अकारण पर निंदन करने वाले। बुराई में रस लेना बुरी बात है, बुराई इतना बुरा नहीं है, बुराई करने वाले कितना बुरा नहीं करता है जितना बुरा सोचने वाले, मनन करने वाले। बुराई में रस लेना बुरी बात है। बुराई के बारे में ज़्यादा जानकारी मत लो, बुराई का इतना मनन चिंतन मत करो। जिसको बोलते हैं चिंतन करो, जिसका बोलते हैं मनन करो, वो तो नहीं मनन हो पाता है, वो चिंतन नहीं होता है। इसलिए बोलते हैं बुराई में रस लेना बुरी बात है। परमात्मा विमुख नास्तिक विधर्मिक, परमात्मा विमुख अर्थात जो आध्यात्मिक क्रिया, नैतिक क्रिया, वैदिक क्रिया से विरोध होता है, इसको बोलते हैं ना विधर्मी बोलते हैं। विधर्मी, धर्म का आचरण न हो, वैदिक आचरण न हो, नास्तिक हो, कभी भगवत आचरण न करें, मंदिर में न जाएं, मंदिर में जाने वालों की निंदा करें, समालोचना करें, ऐसे जो इसी प्रकार के भी लोग समाज में चलते फिरते हैं, जीते हैं, उसको बोलते हैं क्या, स्वभावतः में साधारण भाषा में उसको बोलते हैं नास्तिक बोलते हैं, मालूम है ना, इसको क्या बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं। और ये लोग स्वभावतः क्या होते हैं, जीते जी मुर्दा ही होते हैं। और स्वार्थी अर्थात जो सर्वस्व सिर्फ अपने के लिए और अपनों के लिए, जो अपना समस्त साधना, समस्त कार्य, समस्त कर्तव्य जो अपने के लिए करता है, उसको बोलते हैं स्वार्थी बोलते हैं, मालूम है ना। और ये सब लक्षण अंगद बोलते, ये सब लक्षण का तू भी गंता घर है और तेरा सर्वनाश तेरे सामने ही खड़ा है। इसलिए मैं अभी तेरे को विनाश करके मैं अभी ये कर सकता हूँ, लेकिन मैं करना नहीं चाहता हूँ। तो ये अच्छा लगता है, ये पॉइंट जो बताया, ये सब लक्षण होता है। और ये सब दुर्गुण, ये सब दुर्गति, ये सब दुरावस्था हम हमारे सबके शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय में पूरा घाड़ा, मतलब वो पूरा खान बनकर शरीर में भरती है, मालूम है ना। तो हमको पकड़ कर ये सब दुर्गुण दुर्बुद्धि को हमको चुनना है, हमको अपने आपको हमको प्यूरीफाई करना है, मालूम है ना। और ऐसे बातें, बहुत बढ़िया बातें आती, बहुत सारी बढ़िया बातें आती हैं। इतना शस्त्र, इतना साहित्य हमारे पास है बहुत सारे, मैं लगातार आपके साथ बने रहूँगा। ऐसे बढ़िया और भी बातें आपके साथ मैं साझा करूँगा, भगवान करे। आप तो कभी कमेंट नहीं करते, कभी तो आप मतामत देते नहीं, फिर भी जो बात आपको अच्छा लगता है इसको नोट करके रखिए। और आपको फिर लगातार कभी समय मिलता है तो ये वीडियो का रिवाइज करो, फिर से एक बार सुनो, आपको अच्छा लगता है। और हमको देखना है, हमको ढूंढना है कि ये सब जो जितना विकार है, ये जो 14 विकार अंगद बताया कि 14 ये विकार बताया, ये सब विकार हमें तो है ही नहीं, हमको ये तलाश करना है। और हमको ना उद्धव बोलते हैं ना, दुनिया में सबसे अपना बड़ा गुरु कौन होता है, खुद। हम क्या है, हमसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। हम क्या है, हमसे बेहतर और खुद कोई नहीं जानता है। तो हमारा समीक्षा हम ही कर सकते हैं और हमारा सुरक्षा भी हम ही कर सकते हैं, मालूम है ना। इसको बोलते हैं ना सेल्फ रियलाइजेशन करो, आत्मसमीक्षा करो, और ये सब विकार सब हम में कितना है, भरपूर है, ये भी निरीक्षण करो, ताकि एक प्यूरिफाइड जीवन, एक स्वयं संपूर्ण जीवन का, मनुष्य जीवन का एहसास सबको हो पाए।
फिर मतलब मैं और एक नया प्रसंग लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।